हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी सी मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंस्टेंट मोदक गणपति बप्पा के लिए, जो कि फटाफट से बिना गैस जलाए हम सिर्फ 5 मिनट में इसको बनाकर तैयार करेंगे और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये ओरियो बिस्किट लिया है, साथ ही मैंने एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। ये ओरियो बिस्किट के छोटे वाले जो पैकेट होते हैं वो 2 पैकेट लिए हैं और इन्हें मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसकी क्रीम निकाल भी सकते हैं और आप चाहे तो इसके अंदर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसका डो ही बनाना है। तो मैंने इसका क्रीम नहीं निकाला है और सारे बिस्किट को पहले हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे तोड़ के, और इसका अच्छे से पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और सारा पाउडर पहले हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इसके अंदर कोई थोड़े मोटे चंक्स रह गए हो तो उसे आप निकाल दीजिए। तो ये देखिए, मैंने पूरा पाउडर इस तरह से बना के एक बोल में निकाल लिया है। अब चलिए आगे का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके अंदर मैंने यहाँ पे हर्शीज़ सिरप लिया है। अगर आपके पास हर्शीज़ सिरप ना हो तो आप यहाँ पे 10 रुपये वाली जो चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क, आप उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मेल्ट कर लीजिए और वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 चम्मच यहाँ पे हर्शीज़ सिरप डाला है। हर्शीज़ सिरप डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा एकदम चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैंने 1 चम्मच दूध डाल दिया है। दूध स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इसका अच्छे से हम एक टाइट डो बना कर तैयार कर लेंगे। अगर आप पहले ही ज़्यादा दूध डाल देंगे तो आपका डो गीला हो जाएगा, फिर आपको और बिस्किट इसके अंदर पीस के मिलाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सिर्फ 1 चम्मच दूध और 3 चम्मच मैंने हर्शीज़ सिरप डाला था और इतना अच्छे से हमारा डो बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। और ये एकदम अच्छे से टाइट डो बना के तैयार किया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। तो चलिए अब इसके अंदर बीच में डालने के लिए फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, जो मार्केट में आता है पिसा हुआ नारियल, ये वही है। और उसके बाद साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर। आप इसके अंदर चाहें तो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर, और अगर चाहें तो सिर्फ मिल्क पाउडर और नारियल से भी इसे बना सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है और थोड़ा सा दूध डाल के, यानी 1 चम्मच के लगभग, अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसका भी एक डो की तरह बना लेंगे, ताकि इसकी अच्छे से आराम से इतना टाइट बनाना है कि गोली बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसको उठाएं हाथों से तो आराम से इसकी गोली बन जानी चाहिए। इससे ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो ये देखिए, हमारी फिलिंग हो गई तैयार। अब चलिए बना लेते हैं मोदक। तो मोदक बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरह से मोल्ड हो तो आप मोल्ड में भी बना सकते हैं। मैं आपको मोल्ड में भी मोदक बनाना बताऊंगी। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो बिना मोल्ड के हम इस मोदक को कैसे बना के तैयार करेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे दोनों साइड पर अच्छे से। और उसके बाद जो बिस्किट से हमने डो बना के तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, अच्छे से उसे हाथों से दबा दबा कर पहले थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम अच्छे से फिल कर देंगे। जब इसे हम अंदर डालेंगे उसके बाद इसको अच्छे से दबा दबा कर फिल करना है और बीच में इस तरह से थोड़ी सी इसमें जगह बनानी है, यानी ताकि जो इसके अंदर जो हमने वाइट पार्ट इसकी फिलिंग जो तैयार की है वो इसके अंदर हम भर सके। तो इस तरह से अच्छे से जगह बना लीजिए और फिर बीच में इस तरह से जो हमने नारियल वाली फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे। फिलिंग को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इतना भरना है कि मतलब अंदर तक ही रहे, वो बाहर तक ना निकले। और उसके बाद वापस से बिस्किट वाला थोड़ा सा डो उठाएंगे और अच्छे से इसे ऊपर से हम इस तरह से सील कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे मोदक अच्छे से सील हो गया है चारों तरफ से। अब इसे हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए, कितना प्यारा मोदक हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप इस तरह से मोल्ड से इसको बना लीजिए। ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, आप इन्हें जब फ्रिज में रख देंगे ना, ये सेट होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से एक पोर्शन लेंगे और बार बार इसे हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ग्रीस कर देंगे काफ़ी है। और बीच में से इस तरह से अच्छे से जगह बना लेंगे, यानी होल कर देंगे और वो वाइट वाला जो पार्ट है वो उठा के इसके अंदर भर देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे। और इस तरह से भरने के बाद इसको ऊपर से बिस्किट वाला जो डो है उस मिश्रण से इसको हम सील कर देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से मोदक के मोल्ड के अंदर। और अगर आपके पास मोदक का मोल्ड ना हो तो बिना सांचे या बिना मोल्ड के भी हम मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको गोल गोल इसके लड्डू बना लीजिए या फिर कोई भी शेप दे लीजिए। और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग, एकदम चॉकलेटी, बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। तो अब बिना मोल्ड के इसे कैसे बनाना है, तो छोटा सा एक पोर्शन लिया है। अच्छे से जिस तरह से हम रोटी बनाते समय आटे की लोई को इस तरह से पतला करते हैं, जब
आलू के पराठे वगैरह भरने के लिए। तो बस इस तरह से इसको थोड़ा किनारे से पतला कर लेंगे, कटोरी जैसा शेप दे लेंगे, बीच में इसको वाइट वाला पार्ट भरेंगे और अच्छे से इसे हम पूरी तरह से सील करके इस तरह से गोल गोल करके चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम इस तरह से लड्डू का शेप दे दिया है मैंने। अब इस पर हम निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं और सूखे नारियल में इसको लपेट दीजिए तो भी बहुत सुंदर लगेंगे। और आप चाहे तो इस तरह से मेरी तरह जो इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ चाकू से, इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रख दिया है मैंने, इसको बना लिया है। अब एक छोटा सा पोर्शन और उठाएंगे और इसे भी इस तरह से हम थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से हम बीच में से जगह बना के यानी कटोरी जैसा शेप दे लेंगे इसको भी, और इसको हम इस तरह से सेंटर में इसको प्लेस कर देंगे। ये आराम से चिपक जाएगा क्योंकि ये डो थोड़ा सा स्टिकी है तो इजीली चिपक जाता है। और उसके बाद जो छोटा वाला जो वाइट वाला पोर्शन है इसको इस तरह से छोटा सा एक पोर्शन लेके इसके ऊपर हम इसको अच्छे से रख देंगे। इससे हमारा मोदक देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये देखिए कितना प्यारा मोदक हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है, बिना सांचे के, बिना मोल्ड के। तो आप इस तरह से बिना सांचे के भी आराम से मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से एक और मैं बना के दिखाती हूँ। बीच में पहले इस तरह से रोटी जैसा एक छोटा सा बना लेंगे और उसके बाद वापस बीच में फिलिंग भर के अच्छे से इसको सील करके इस तरह से हम गोल इसको चिकना लड्डू का शेप दे लेंगे। आप चाहे तो बिना चाकू का निशान जो इस तरह से मैंने लगाया है ना, ज़रूरी नहीं वो लगाना, आप सिंपल भी रख सकते हैं। और एक छोटा सा पोर्शन इस तरह से उठाएंगे, उसको भी इस तरह से कटोरी का शेप दे लेंगे और लड्डू के बीचों बीच अच्छे से सेंटर में इसको हम अच्छे से चिपका देंगे यानी प्लेस कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर भी हम छोटा सा एक वाइट जो हमने फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग अच्छी सी छोटी सी एक गोल गोली बनाकर और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर है, यहाँ पर हमारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं अपने सारे मोदक बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 सांचे में बनाए हैं और 3 मैंने हाथ से बनाए हैं। अब इनको चलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कलरफुल बॉल्स हैं, इससे मैं अपने मोदक को डेकोरेट कर लूँगी। आप डेकोरेशन अपनी चॉइस से जैसा आप पसंद करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स काट कर इसके ऊपर लगा दीजिए या फिर आप इसको सूखा नारियल डस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी कलरफुल बॉल्स लगा दी है। ऊपर मेरे पास गोल्डन बॉल थी वो लगा दी है और साथ में थोड़ी थोड़ी सिल्वर बॉल्स लगा दी है। तो ये देखिए कितना सुंदर मोदक हमारा बनके तैयार हो गया है। मैं एक आपको काट करके भी दिखाती हूँ। और जब इसे आप खाएंगे और बीच में इसकी फीलिंग तो गजब लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़ेदार भी मोदक बनके तैयार होते हैं। तो आप इस गणपति पे इस मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।